तो पिछले क्लास में लोग इवोल्यूशन के बारे सीख रहे थे, है ना। उसमें एविडेंस उसका हम लोग पढ़ रहे थे। एविडेंस में मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमी ये हो चुका था, और फिर इसके बाद हम लोग पैलियोंटोलॉजी देखना था। तो शुरू करते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एक चीज इसमें आता है, देखो पैलियोंटोलॉजी है क्या वास्तव में। पैलियोंटोलॉजी को एक लाइन हम लोग डिफाइन किए हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल, यानी जो हमारा फॉसिल होता है उसी की स्टडी को कहेंगे हम लोग, उसी के पूरे ऑल अबाउट स्टडी को कहा जाएगा पैलियोंटोलॉजी। या ऐसे भी कह सकते हो तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, दैट्स कॉल्ड द पैलियोंटोलॉजी। अब बात आती है कि फॉसिल क्या होते हैं। एक लाइन में हम लोग डिफाइन करें, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज कीजिए कि कोई ये एक तरीके से पूरा अर्थ था या यूनिवर्स था, कोई भी इसमें चेंज हुआ, नेचुरल चेंज हुआ। अब उस नेचुरल चेंज में हुआ क्या, कहते ना कि मान लो कि धरती पलट गई। अब जो भी ऑर्गेनिज्म थे या पेड़ पौधे थे ये सब दब गए नीचे, और दबने के बाद और आज फिर से जब उनकी हम लोग माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करते समय एक जब जो भी दिखता है, चाहे बॉडी के कोई पार्ट हो या तो कंप्लीट बॉडी, तो वो जो हमको मिला है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फॉसिल कहते हैं या फॉसिल्स कहते हैं। अब एक इसी में नाम आता है वुली मैमथ। वुली मैमथ का बर्फीले स्थानों पे था ये मैमथ। ये एक ऑर्गेनिज्म था जो कि इसमें कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इस समय ये अर्थ पे है नहीं। इसका जो शेप होता था बॉडी का एकदम हाथी के जैसे था, उससे भी बड़े बड़े इसके दांत होते थे। इसकी जो एक्सटिंक्ट हुआ, इसके डेथ का रीजन एक बहुत बड़ा था कि इसके दांत बहुत बड़े बड़े होते थे। जब किन्हीं झाड़ियों में जाता था या कहीं भी जाता था तो उसमें फंसते थे, जिसके चलते क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई। एक और रीजन था कि इसके जो दांत होते थे इस तरीके से टस्क आगे बढ़ के इसके सर में ऐसे धंस जाते थे, वो भी एक रीजन हुआ इसकी डेथ का। तो ये जो मैमथ टोटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, जब इकोलॉजी पढ़ने लगेंगे तो वहां पे है ये। तो ये मैमथ जो कि बर्फीले स्थानों पे था, वहां से इसको निकाला गया। ये कंप्लीट बॉडी मिली थी। और एक चीज और, इसका जब मांस सड़ा भी नहीं था, डॉग्स को दिया गया इसका मांस खाने के लिए, तो खाया नहीं। क्यों? क्योंकि वही मांस खाते हैं कुत्ते जिसमें से गंध आती है, दुर्गंध आती है, और इसमें से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे था, पहाड़ी स्थान पे था, बर्फ के पास था, जिसके चलते इसमें किसी भी प्रकार का एक तरीके से ये सड़ा वड़ा नहीं। और तो ये भी एक हमारा क्या था, फॉसिल था। कभी कभी जो है आप सुने होंगे कि खोपड़ी मिली हुई, कभी कोई बोन मिली या कोई लीफ भी मिल सकती है। आप अगर प्लांट किंगडम में पढ़े होंगे स्पोरोपोलेनिन, जिसके चलते पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व भी किए जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज जो है हुआ फॉसिल। अब बात आती है कि फॉसिल की कोई भी फॉसिल आप सुनते होंगे कि इतने पेपर में निकलता होगा, न्यूज़पेपर में, कि इतने हजार साल पुराना ये जीव मिला। उस ऑर्गेनिज्म का जो एज था कैसे पता चला, उसके लिए एक टेक्निक इवॉल्व की गई है, जिस टेक्निक का नाम है सी डेटिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। और अगर इसको देखेंगे तो हम लोग C14 डेटिंग भी कहा जाता है इसी को। क्यों? क्योंकि कार्बन के दे आर द टू आइसोटोप्स C12 एंड C14। तो जो C14 यूज होता है उसी का हम लोग C14 होता है उसी का यूज करते हैं किसमें, कार्बन डेटिंग के समय में। अच्छा, इस कार्बन डेटिंग के टेक्निक को इवॉल्व कौन किए, लिबी एक साइंटिस्ट थे। सिर्फ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो ये चीज हुआ कि कार्बन डेटिंग टेक्निक को इवॉल्व कौन किए, लिबी। फिर बात आता है फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन हुए, लियोनार्डो दा विंसी। ये विंसी हैं, हम लोग बात किए थे ना क्लास में, जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाए हुए थे। लियोनार्डो दा विंसी, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी या मॉडर्न फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, क्यूवियर, जी क्यूवियर इनका नाम है। और फादर ऑफ इंडियन पैलियोंटोलॉजी, प्रोफेसर वीरबल साहनी। प्रोफेसर वीरबल साहनी। तो ये हमारा हुआ पहले। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से एविडेंस कैसे मिला, चलो ठीक है, बात तो समझ में आएगी फॉसिल होते क्या है। अब यहाँ से हमको एवोल्यूशन का एविडेंस क्या मिला। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म हमको मिला जिसकी बोन मिल गई है
है ना, स्कल मिला, तो उस स्कल पे किया क्या जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाता है। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पूरा एज्यूमिंग चैप्टर है ये। अब उस पर क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर चढ़ा जिसके चलते बाई कंप्यूटर के थ्रू उसका एक शेप निकल के आता है, तो ये पता चलता है कि इसका शेप ये ऐसे रहा होगा, और फिर ये ऑर्गेनिज्म पहले था। अब उसके स्कल को जो मॉडर्न है उनसे जो कोई मिलता होगा उनसे मैच करवाएंगे, तो ये पता चलेगा कि ये जो हमारा मिला है और जो इस समय का है, इन दोनों में कोई न कोई रिलेशन रहा होगा कोई, तो यहाँ से हमको एविडेंस मिलता है किसका, पैलेंटोलॉजी का। तो इसमें बस इतना जानो कि पैलेंटोलॉजी से भी हमको एविडेंस मिलता है एवोल्यूशन का, यहाँ से ये पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है। और इसके फादर, मॉडर्न फादर, इंडियन फादर, ये वीरबल साहनी को और हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जैसे रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब ह्यूमन की जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। लखनऊ में इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट भी है। और फिर इसके बाद जो हमारा अगला आता है एविडेंस, जैसे हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखा था, एनाटॉमिकल एविडेंस देखे थे, कनेक्टिंग लिंक से एविडेंस देखे थे, फिर इसके बाद जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि बायोकेमिकल कोई केमिस्ट्री का यूज है इसमें, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। अब इसमें सबसे पहले हमारा नाम आता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन को लिए। एमाइलेज कौन सा एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा ना एमाइल, एमाइल टर्मिनोलॉजी है, स्टार्च डाइजेस्टिंग, या ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग। अब चाहे पोरीफेरा हो, चाहे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमिंथीज, जेस्केलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कोई भी हो, किसी भी फाइलम के हो, बस वो स्पंज से लेके मैमल्स तक हो, कहने मतलब कि फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिवर्सल सब में एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन है। जिस तरीके से आपको अगर याद होगा जेनेटिक कोड में हम लोग पढ़े थे फेनिल कीटोन्यू, फेनिल की वो पढ़े थे ना हम लोग, फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन यू 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 कोडॉन, फेनिल एलेनिन जो था या यू 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 कोडॉन था, चाहे वो आपके प्रोटोजोआ हो चाहे कॉर्डेट के हो, इन सब में उसका एक ही काम था, फेनिल एलेनिन को कोड करता था, है ना, यूनिवर्सल था। उसी तरीके से यहाँ भी स्पंज हो या मैमल्स में बीच के कोई ऑर्गेनिज्म हो, इनमें एमाइलेज और ट्रिप्सिन का एक ही फंक्शन है। एमाइलेज होगा तो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, स्पंज लिए, स्पंज के बाद आता है यानी कि पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा। इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, इन दोनों में एक कॉमन है, क्या कि ये एमाइलेज और ट्रिप्सिन, कहने मतलब कि कहीं ना कहीं सिलेंट्रेटा पोरीफेरा से इवॉल्व हुए हैं। हम लोग प्लेटियलमिंथीज, एस्केलमिंथीज की बात करें तो कहीं ना कहीं एस्केलमिंथीज, प्लेटियलमिंथीज से इवॉल्व हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग केमिकल लेवल पे जो देख रहे हैं, ट्रिप्सिन और एमाइलेज ये सब मैच कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा हार्मोन। हार्मोन में एक हार्मोन आता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और इसका एक बड़ा अच्छा यूज होता है कि अगर मान लीजिए कोई टेडपोल है, टेडपोल को अगर इसका इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो बहुत तेजी के साथ होता है, बहुत तेजी के साथ होता है। हम लोगों में भी ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्या करता है थायरॉक्सिन, इंक्रीज द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच टैडपोल इवॉल्व इनटू या डेवलप्ड इनटू देयर एडल्ट। कोई भी टैडपोल है, लार्वा है, वो अपने एडल्ट में बदल जा रहा है, तो डेवलप हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। एक मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस क्या होता है आप बताइएगा। इसके अलावा एक चीज होता है, आप पढ़ोगे मेटामॉर्फोसिस, ये हो गया मेटाजेनेसिस, आप बताइएगा। एक मेटास्टैसिस भी होता है, कैंसर में होगा, पढ़े होंगे आप, बताइए क्या होता है। ब्लड एंड लिम्फ की अगर हम लोग बात करें तो ये सेम फंक्शन इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, सीधे सीधे एक लाइन पूरी बात करें, ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, और इसके साथ साथ लिम्फ भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करता है। तो सेम फंक्शन ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट। अच्छा, वर्टिब्रेट्स में कौन आएंगे, वर्टिब्रेट्स पिसीज एंड टेट्रापोडा, क्लास पिसीज एंड सुपर क्लास पिसीज एंड टेट्रापोडा। पिसीज में ऑस्टिक कॉन्ट्रिक्थिज एंड ऑस्टिक्थिज, टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एवीज एंड
मैमल्स, यानी कि ये जो पूरे होते हैं हम लोग कहेंगे क्या, वर्टिब्रेटा। फिर आता है आपका ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारी प्रोटीन है ब्लड की, चाहे एल्ब्यूमिन हो गई एल्ब्यूमिन हो गई, ग्लोब्यूलिन हो गई, ये सब जैसे मान लीजिए ब्लड प्रोटीन, मैन में जो प्रोटीन है क्लोजेस्ट टू चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, ये चिंपैंजी और गोरिल्ला दोनों में सेम होती हैं और ह्यूमन में भी। इसके साथ साथ सिमिलर इन काऊ, गोट एंड शीप्स, जो भेड़ हो गई, काऊ हो गई, गोट हो गई, इन सब में भी ये जो प्रोटीन्स हैं कैसी होंगी, सिमिलर प्रोटीन होती हैं। और ब्लड ग्रुप की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप सेम इन ह्यूमन एंड एप, नॉट मंकी। इस बात को पॉइंट आउट कीजिएगा यहाँ पे, ए बी ब्लड ग्रुप सेम इन ह्यूमन एंड एप्स बट नॉट इन मंकी। मंकी में ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होता है ना, वो आदत चाप पड़े होंगे वीनर जो डिस्कस किए थे पहले, हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे कोडोमिनेंस में, अगर याद होगा तो ये सेम आदत, तो ये एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ह्यूमन हुए हैं ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ऐप से हुए हैं या मंकी से हुए हैं। तो ये हमारा होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और फिर उसके बाद बायोकेमिकल या साइटोलॉजिकल एविडेंस। इसको आप कंप्लीट पूरा लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और लास्ट में एक बार क्लास में पूरा थोड़ी रिवाइज कर देंगे, बट इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, है ना। एक बार कोई भी डाउट होगा आप बताइएगा, फिर से रिविजन कर देंगे। लिख लो।